सबको यहाँ आने की होती है, लेकिन हम लोग को कभी नहीं किसी दूसरे सत्संग का होता है कि वहां भी जाके देखें या कुछ भी नहीं। लेकिन बहुतों का हमने देखा सबको लगता है आ जाते हैं, लेकिन हम सब कहीं नहीं जाते। ये 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 क्या है? इसका अर्थ ही यही लगता है ना कि हमारी प्यास जो सच्ची है, बाहरी बहिर्मुखता में जो हम पीने में लगे, उस प्यास को बुझाने में लगे, लेकिन प्यास हमारी सच्ची है। प्यास में कोई कमी नहीं है, प्यास में कोई झूठ नहीं है। तो हम लोगों को गुरु जी के जो दर मिला, गुरु जी मिले, तो ये हम लोग की प्यास अंदर की बुझ रही है। बाहर भले कुछ भी हो, तो हम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, मन ही नहीं करता है। लेकिन सबको देखा है, जब कहीं और सत्संग में जाने वालों को वो जरूर आ जाते हैं, उनका मन होता है, आते हैं, लेकिन हम लोग का कभी मन नहीं होता। इसका कारण क्या है कि हमारे गुरुजी बहुत सच्चे हैं, उन्होंने सच्चा ज्ञान दिया। हम लोगों की सच्ची प्यास बुझाइए, जो मन की सच्ची प्यास है। मन ही ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो अपना ओरिजिनलिटी हम लोग को नहीं मालूम थी, इसीलिए बार बार भटकते थे। गुरु इतने अच्छे मिले, सच्चे मिले कि हम लोगों को आराम होने लगा उनकी विचार को अपना के। तो बहुत जीवन की चाहे कैसी भी परिस्थिति, सुख दुख, मिलन जुदाई, हानि लाभ, यश अपयश, सब में हम लोगों को एक गुरु जी ने जो सोच पैदा कर दी, कितनी अच्छी, कि नहीं मिला तो क्या, अरे इतना तो मिला है। कल गुरु जी कैसे बोल रहे थे, हड्डी एक पैर की टूटी, एक पैर तो सलामत है। सोचिए, नहीं तो रोना 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 रोना, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। व्यक्ति जो हुआ होता है उसकी तरफ हम लोग का निगाह ही नहीं थी, लेकिन जो हुआ जीवन में, जो हो रहा है, उसकी तरफ गुरुजी ने दृष्टि डालना सिखाया। ये कृपा किसकी है? गुरुजी की तो है, इनायत उन्हीं की तो है। हम लोग कैसे ऐसी सोच में थे, हम लोग तो एक कमी निकाल लेने वालों में से। बुद्धि तो बस एक कमी निकाल के जो है ना, परिस्थिति, सामने की स्थिति को बहुत ही गलत या दुख पैदा कर लेना। सब अच्छा होता है, उसके बाद भी दुख पैदा कर लेता है। तो बोले, इसीलिए बोला गया कि गुरु के विचार के साथ रहे, मन के विचार के साथ नहीं। और आदत हम सब की पड़ी हुई है मन के विचार के साथ बहने की। नीचे पानी नीचे बहता है ना, ऐसे मन भी नीचे ही बहता है, कमी देखता है, कुछ न कुछ निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि उसका राज्य न खत्म हो जाए, इसीलिए तो वही काम करता है कि बोलो उसका राज्य खत्म हो जाएगा तो मुश्किल होगी ना। शरीर पर राज्य चल रहा है राजा इंद्र का, तो बोले इंद्रियों का राजा बुद्धि तो है, तो बुद्धि का राज्य चलने रहता है। तो उससे तो गुरु हम लोग को आजाद कराने में लगा है कि बुद्धि की सोच से हट जाए। जितना हटना है, जितना हटे उतना जीवन में आराम है। हम लोग विधाता नहीं है, ईश्वर की सृष्टि है, वो चला रहा है दुनिया, तो उसको देखने का काम हर समय गुरुजी ने तो करवाया हम लोग को, दिखाने का। देखना ही नहीं जानते थे, नाम रूप नाम रूप नाम रूप, हमसे ऐसा हो गया, उससे ऐसा हो गया। बोलेंगे नहीं क्योंकि थोड़े से सियाने हो गएंगे, बहुत सियाने हो गए, जो सच बताएं, ज्ञान से सियाने हो जाता है व्यक्ति, तो बोलेगा नहीं, लेकिन अंदर अंदर सोचेगा ये तो हमने किया। क्योंकि जब बुरा हम मानते हैं अपने कर्म के, कहीं ना कहीं हम सॉरी करते हैं, तो वो भी तो हम ही ने किया होता है, अंदर में मालूम होता है, तो हम सॉरी कर देते हैं बाहर। तो अच्छे का गुणगान भी दिमाग ना करे, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बात है। अंदर भी होता है कि ये हम सब सही कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारे खुद ही का ही तो दर्शन होता है, जो होता नहीं था, गुरु जी के साथ ही हुआ।
गुरु जी के मिलने पर ही हुआ, नहीं तो ये दर्शन अंदर का करने ही नहीं जानते थे। हम किसी बात को अच्छा कह रहे हैं तो कि हमने ये मतलब भूल नहीं रहे हम सियानपन से, लेकिन हमें ये मालूम है हमने अच्छा किया है, ये अच्छा किया है, तभी तो हम जो गलत होता है उसमें फट से सॉरी कर लेते हैं। लेकिन अच्छे को हम नहीं बोलते हैं, कहते हैं भगवान है, धीमे से कहते हैं भगवान से सब हो रहा है, हमसे थोड़ी ना, वो तो बस भगवान जी से हो रहा है। लेकिन अंदर अंदर गुणानुवाद रहता है, अंदर बहुत रहता है। तो बोले गुरु जी ने बहुत अच्छा सूत्र दे दिया कि अच्छा सिर्फ भगवान से होता है और बुरा सिर्फ मन से होता है। तुम वो मन हो नहीं, हटो, उसकी ग्लानि भी ना करो, हटो उससे। तो हटने का जब तक गुरुजी का सूत्र अपने जीवन में नहीं लगाएंगे तब तक कैसे हटेंगे? कि बुरा मन से हुआ, उस मन के साथ हमें रहना ही नहीं है, हमें वाणी चलानी नहीं। अब राजा अपने गुरु को बना लिया है, इंद्र को राजा थोड़ा ना बना के रखेंगे, बुद्धि को। बुद्धि तो कहते हैं राजा है, तो उसको नहीं बना के रखेंगे, उसकी नहीं मानेंगे। अब मानेंगे अपने गुरु जी की, क्योंकि वो हमें स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ललायित है, तत्पर है। इसका कारण भी ये है कि हम ही लोग चाह रहे हैं कि हमें सच्ची स्वतंत्रता मिल जाए, सच्ची आजादी मिले। तो सच्ची आजादी सबको चाहिए, तो उसके लिए दिशा भी तो किसी से लेनी पड़ेगी, कोई तो गाइड चाहिए। अन्यथा जितने हैं सब फंसाने वाले हैं, मंदिर मस्जिद कर्म कांड में सब फंसाने वाले हैं। कर्म कांड, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे धन मिल जाएगा, इससे सब जीवन में शांति सुख मिल जाएंगे सारे। बहुत ज्यादा धन से ही बहुत सारे साधन सुख के खरीदे जा सकते हैं। ये सब बुद्धि भरमाती तो रहती है हम लोगों को, आज तक भरमाया है, जीवन में हमेशा भरमाया ही भरमाया है। लेकिन सुख से कहाँ मिलता है? बोले धन से सब मिल जाए ऐसा कहाँ है? शांति तो धन से नहीं मिलती है। थोड़े सुख के साधन हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन शांति तो गुरु जी के ज्ञान से ही मिली। शांति, और शांति जब मिलती है तो आनंद आ जाता है, तो आनंद उसके बाद अपने आप ही चल कर आ जाता है। ये होता है कि नहीं होता है? तो क्या करना चाहिए? शांति अपने जीवन में शांति खरीदनी चाहिए, और शांति विचार की ही खरीदनी से काम बनता है। हजारों चीजें खरीद लें हम सुख की, उसके बाद भी अगर विचार सही नहीं है तो हम तुम दुखी रहेंगे। सच्ची बात बोल रहे नहीं बोल रहे? तो विचार कितना जरूरी है सही करना। विचार हमारा तुम्हारा अच्छा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े ही हैं नाम रूप में। तो विचार ही तो गुरु जी ने दिया है, गुरु जी ने बोला भी यही है। ज्ञान क्या है? सिर्फ विचार। ज्ञान विचार है कि तू आत्मा है, यही ज्ञान है सच्चा विचार। तू ये शरीर नहीं है। अब जब शरीर नहीं है तो इसमें रहने वाले हम जो है, तो हम अपने बुद्धि से बचपन से जैसी सोच में चले आए, जिस परिवेश में पले बड़े, वही सोच तो हमारी बुद्धि तक में काबिज हो गई है, बिल्कुल जैसे जड़ होकर बैठी हुई है। उसी सोच को ही हम लोग सही मानते हैं। वो सोच ही तो गुरु जी ने बदली है कि तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, हमसे कुछ नहीं हो रहा है। बुरा मन करता है, अच्छा भगवान करता है। हमें तुम्हें तो जीरो होकर काम करना है। सिर्फ जैसे पिक्चर में, पिक्चर देखो, टीवी देखो, कुछ भी देखो, तो वहां आप दृष्टा हैं, सिर्फ दृष्टा हैं और कुछ नहीं है। आपकी नियत ये है वहां के खेल को बदल ना सकना। खेल है तो खेल को बदल के दिखाओ, नहीं बदल सकते ना। तो नियत ये सिर्फ उसका दर्शन करना है और उससे अपने लाभ की बातें उठा लेना।
संसार में भी उठाते हैं अपने लाभ के, जिसकी जहाँ पे प्रगति होती है। कोई देखता है कैसा झुमका पहना है, कैसा जो है ना कपड़ा पहना है, कोई देखता है कि कैसा, हम बचपन में देखते थे टीवी, पिक्चर देखने जाते थे तो निगाह, अपने बचपन याद आता है, निगाह किस होती थी? जब डाइनिंग टेबल लगे देखते थे तो डाइनिंग टेबल में प्लेट्स किधर रखी जा रही है, चम्मच किधर रखी जा रही है, ये जरूर देखते थे, ये सब चीजें देखते थे। तो वही वाली बात है कि क्या लेता है वहां से, क्या चीज हम लोग लेते हैं कि उसने कैसा कपड़ा पहना है, अच्छा लग रहा है, हम वैसा कपड़ा पहनने लगते थे। कैसे हेयर स्टाइल है उसका, वो हेयर स्टाइल बनाने लगते थे कि हीरो लग रहा है, हीरोइन लग रही है, तो हम भी उस स्टाइल में आ जाए तो हम भी हीरोइन लगेंगे। लड़का सोचता है हम हीरो लगेंगे, यही सब तो होता है। लेकिन भक्त क्या देखता है, जब गुरुजी मिल गए तो देखने का अंदाज बदल गया, नजरिया ही बदल गया। नजरिया क्या हो गया कि देखो इस कर्म के करने से इसको ये फल मिला, देखो इसने भगवान को पुकारा मजबूरी में तो कैसे उधर प्रकट हो गया भगवान। ये अब ये सब देखने लगे हम लोग। ये जो सोच हमारी चिंतन की, विचार की, वो किसने परिवर्तित करी? गुरुजी ने। गुरुजी ने इस सोच में हम लोगों को ले आए। तो गुरु जी के धन्यवाद के अलावा हम अपना धन्यवाद कैसे दे सकते हैं, हम अपने अहंकार कैसे कर सकते हैं कि ये हमने किया है ही नहीं कुछ हमारे लोगों का अपना। सब तो गुरु जी ने विचार परिवर्तित करे, दृष्टि दूसरी कर दी। काग पलट गुरु हंसा की, दीनी नाम निशानी। हंसा पहुंचे सुख सागर में, मुक्ति भरे जहां पानी। जहाँ स्वतंत्रता की चाहत ही नहीं रही, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, जब कुछ चाहिए ही नहीं तो बोले चाहना ही नहीं है, तो फिर क्या स्वतंत्रता तो सच्ची है। जहाँ रख दो, जहाँ बैठा दो, जो खिला दो, जैसा कर दो, सब में आराम है। जैसा लिटा दो, जैसा बैठा, जैसा कर दो, जैसा जिस उस बर्तन में खिला दो, जिस उसमें कर दो, सब में आराम। गुरु जी ने हम लोगों को सारी सोच से बाहर निकाल दिया। तो ऐसे अच्छे गुरु जी, बताओ ऐसे कितने शुक्राने गुरु जी के निकलते हैं, बहुत शुक्राने निकलते हैं कि हमको तुमको बहुत सरलता में वो कितना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं। इस देह से ही परे चले जाने वाला, जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही सिर्फ है अपने को निकाल लेना। फंसा पड़ा है जन्मों से, अपने मैं से अपने को निकाल ले, नथिंग हो जाए। नथिंग, कुछ नहीं, जीरो है। भगवान है या मन है, तो ना हम भगवान ना हम मन। हाँ, जिस तरफ हो जाते हैं उसका आनंद लेते हैं। ईश्वर से मिल जाते हैं उसके विचार से, गुरु से मिल जाते हैं उसके विचार से, तो उसका आनंद लेने लगते हैं। मन से मिल जाते हैं तो मन से हर समय दुखी होते रहते हैं। अच्छे से अच्छी परिस्थिति में मन दुखी कर देता है। सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन एक विचार से मन दुखी हो जाएगा। होता है या नहीं होता है? बताएं, अपना अनुभव बताएं सब। बोलो रवि, तुम, कोई भी बोले, मंजू दीदी बोले, कोई बोले, अनुभव बोलो। जैसे गुरु की बोल। हाँ बेटा, ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि आपको तो पता ही है क्या चल रहा है, सब कुछ आपको पता है। तो मन को शांत करना बहुत जरूरी है। ये मैंने फील किया पिछले कुछ दिनों में कि स्टार्टिंग में ना हम शांत नहीं कर पा रहे थे, वही विचार सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। तो क्या हुआ, बीच में ऐसा भी हुआ कि एकदम में बुखार आ गया मुझे। कुछ ठंड नहीं लग रही, कुछ नहीं, लेकिन समझ में आ रहा था कि वो टेंशन की वजह से है। और पिछले आई थिंक 5-6 दिनों से ऐसा हो रहा है। हाँ, लास्ट सत्संग के बाद, संडे के बाद से हम बता रहे हैं, जब हमने वो भजन गाया और आपने वो ज्ञान दिया, उसमें भी आपने यही बोला कि मन शांत करो, बाकी अगर वो तुम्हारे लिए सही है तो हो जाएगा, सोचो नहीं ज्यादा।
तो पता नहीं आपने बात पहले भी समझाई थी, लेकिन उस दिन कुछ क्लिक कर गया। कहते हैं ना, एक उस वक्त आप जब उस जोन में बैठे होते हो, हर बार क्या होता है, हड़बड़ी में होते हो, ऑफिस निकल रहे हो या कुछ है, लेकिन उस वक्त आप उस जोन में थे। मैंने भजन भी गाया, मन में भी वही चल रहा था, और आपने भी मेरे से ही रिलेटेड वो सब बातें मेरे लिए ही बोली। मेरे को तो यही लगा मेरे लिए बोली, हम तो हर ज्ञान ऐसे लेते हैं, मेरे लिए ही बोल रहे हैं। तो बस वही है। तो दादा वो यहाँ पे लाइट नहीं है ना, और हम बस निकल रहे थे, इसलिए वो नहीं खोला था कैमरा। एक मिनट, किचन में ही है बस, इसलिए। तो ये हुआ कि उन्होंने जब उस दिन के बाद अपने मन को ये समझा लिया ना, मन में प्रार्थना रखो गुरुजी से, लेकिन करो वही जो गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनो, अपना कर्म करो, ये करो। और सुबह अब एक रूटीन बनाया हुआ है कि सुबह उठ के सत्संग में बैठना ही बैठना है, चाहे जैसे भी हो, चाहे 10 मिनट बैठे। सुनते तो है ही है, ऑफिस जाने तक पूरा कान में लगा के ईयरफोन लगा लेते, सुनते रहते हैं, बट वो बैठना भी है 5-10 मिनट। तो इतना शांत हो गया है ना मन, इतना शांत हो गया है कि अब कुछ नहीं भी होता ऐसे कि सामने कुछ गलत चीज भी हो रही है तो लगता है चलो छोड़ो, हो जाएगा, छोड़ो, आगे बढ़ो। वो सच में वो खराबपन नहीं आता मन में, वो दुख नहीं आता मन में, जो आज से कुछ दिन पहले तक था। और एक उसकी हम आपको एक और महिमा भी बताते हैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि हमने छोड़ दिया है तो चीजें कुछ सुधरनी दिखने लगी हैं। एक हफ्ते पहले तक जो किसकी उम्मीद नहीं थी, पिछले 2-3 दिन से कुछ चीजें अलग दिखने लगी हैं। लेकिन हमने इस बार ये किया, पिछली बार क्या हुआ था, पहले भी एक बार ऐसी चीज हुई थी, तो हमने ना अपने आप को बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर लिया था, बहुत ज्यादा ये अरे सब कुछ सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है, और खुश हो गए एकदम। खुश अभी भी है, लेकिन पहला चीज ये हुई कि पहले तो हमने शुक्राना किया गुरुजी का कि आपने मेरी प्रार्थना को कंसिडर किया, और जो आप कर रहे हो आप करो, मैं बस प्रार्थना कर, बाकी आपको जो करना है आप कीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, उन्होंने मतलब ऐसे वो देते जा रहे हैं कि हमने अपने मन को ऐसे बना लिया है, बहुत ज्यादा इसको वो नहीं करना है कि यही है, वरना फिर दुख होगा। अगर भगवान ना करे कल को फिर कुछ ऐसा आगे लिखा हो, फिर दुख होगा। बस ये बनाओ, हाँ ये एक खुशी दे रहा है भगवान तुम्हें, बस खुशी दे रहा है, लेते रहो, जिंदगी तुम्हारी नॉर्मल ला रहा है। जो अभी बीच में उथल पुथल हो गई थी, जो भी प्रारब्ध था वो कट गया, और अब वो वापस से तुम्हारी लाइफ को ट्रैक पे ला रहा है, तो बस उसमें शुक्राने करते हो बस। बहुत सही ज्ञान उठाया था ये बेटा, यही है ये। और ये कहते हैं ज्ञान किसी दूसरे के लिए नहीं है, जो कुछ भी गुरुजी हम लोग से बोलते हैं करते हैं, वो सब हमारे अपने भले के लिए। हम कोई एहसान किस बात का माने, क्योंकि जो कुछ भी तो जो एहसान लोग कहने लगते हैं कि बड़ा अंदर ही अंदर सोच रहे हैं बड़ा एहसान कर रहे हैं गुरुजी पे, है हमने ये सेवा करी, हम वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये बोले ये अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और हम सच्ची चीज पाए नहीं है। लेकिन तुम देखो, चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति के कारण ही थोड़ा सत्य समझ में आए, क्योंकि जब परेशान इंसान होता है तो बहुत दिक्कत होती है। उस समय अपनी परेशानी को हटाने के लिए विचार सही करना, ये विचार सही कहाँ से होते हैं हम लोगों के? गुरुजी के विचार से, गुरुजी के विचार से कि मेरे लिए वो बहुत अच्छा है जो वो देगा। बोले मेरे को वो नहीं जो मुझे चाहिए, तो बोले अपने जीवन को शांत हम कर पाते हैं विचार से। होगा क्या ये सब तो बात की बात है, लेकिन विचार से शांति मिल जाती है। तो शांति जब आती है तो आनंद फिर आने लगता है, जीवन जो है ना आराम में चलने लगता है। तो सारा ज्ञान किसके लिए है? गुरु जी को हम लोग क्या दे देते हैं? हम कहे गुरु जी को हमने ये दिया, गुरु जी के लिए हम ये क्या हम दे दी, क्या दिए हैं, क्या दिए हैं? सोच के देखो, उसके बदले में उन्होंने हमको क्या क्या दे दिया है। कितनी अच्छी सोच दे दी जिससे हम हमेशा दुखी रहते थे। वो सोच, दुख के समय सीधी सोच, किसी ने हमारा लूटा तो हम क्या कहते हैं? हम लोग का विचार गुरु जी का क्या होता है कि अरे मेरा कट गया, मेरा प्रारब्ध कटा, मेरे ने अगले पिछले जन्म में हमने कुछ लूटा होगा किसी का तो दे दिया। कोई मरा, हमारा अपना प्रिय मरा है, सबसे कीमती मरा। उसके बाद क्या सोचा कि अरे जो है देखो साथी कहाँ होते हैं, हम भी कोई घोड़ी होंगे जो साथ नहीं दिया। ये विचार
विचार दिया तो आराम आ गया, क्योंकि उसी समय ये कहानी किसी ने बताई और गुरुजी ने बताई हुई थी, और कोई घटना ऐसी घटी सामने, तो तुरंत ये विचार आ गया कि अरे हम भी वही घोड़ी होंगे जो हमने साथ नहीं दिया होगा। तो क्या है, दुख तो है जीवन में, लेकिन दुख में एक विचार शांति का जो गुरुजी के द्वारा दिया गया, उसने क्या किया, अभी की स्थिति में बिल्कुल जैसे निर्लिप्तता ले आया, निर्लिप्त कर दिया, उससे अनासक्त कर दिया उस स्थिति से। ये विचार किसका दिया हुआ है? हमारे तुम्हारे मन की उपज तो है नहीं, ये तो गुरु जी की सोच है, गुरु जी का विचार है। तो गुरु जी ने हमारे साथ क्या किया है? हम लोगों के साथ सिर्फ हमें सुखी होने का ढंग बताया है, अपने ढंग पे चला के उन्होंने हमको जीने का सलीका सिखाया है, सुखी रहने का सबब बताया है कि बाहर नहीं है सुख, और सारा ज्ञान जो शास्त्रों का है वो बिल्कुल समझ में आता है कि जो अपनी स्थिति से, कि बिल्कुल सही ज्ञान, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? बाकी खेल तो हो रहा है, खेल में हम कितने दुखी रहते हैं, लेकिन सोच में जब पॉजिटिविटी रहती है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कट रहा है मेरा, नहीं तो अरे जरा सा बोले 5-5, 6-6 हजार के लिए ना काट देते हैं, क्या क्या करते हैं। सच्चाई ये है, थोड़े थोड़े पैसे के लिए ही इंसान एक दूसरे को जो है ना मार डालता है, ये करता है, पता नहीं कैसा कैसा अपना वैमनस्य निकालता है। लेकिन हम लोगों ने को जो विचार गुरुजी ने अरे ले गया तो क्या, हमारा ही काट दिया, कुछ हमारा प्रारब्ध कटा, जय भगवान जी की, हमारी किस्मत थोड़ी ना कोई ले जा सकता है। ये कितना अच्छा विचार है। किस्मत का जो होगा, अभी घरों में झगड़े होते हैं, जायदाद के लिए होते हैं, इसके लिए होते हैं, तो गुरुजी का विचार ही काम आता है कि अरे जो भाग्य का होगा वो तो अपने आप चल कर आएगा। काहे दुखी हो रहे हैं, कि काहे झगड़ रहे हैं कि ये नहीं दिया उसने, ये नहीं दिया है, हमें हमारे घर में हमें न्याय नहीं मिला, ये सब बातें करने की बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि गुरु जी के विचार को अपना लेते हैं कि मेरे साथ मुझे मेरी किस्मत का मिल रहा है, और किस्मत का कोई छीन नहीं सकता, और किस्मत में नहीं होगा तो कोई दे भी जाएगा हमें, तो हमें बरतने वाले नहीं रहेंगे। ये सारा विचार किससे मिला? गुरु जी से मिला। पहले तो नहीं विचार ये सब थे हम लोगों के, कहाँ थे ये सारे विचार? बोलते थे ज्ञान, लेकिन बोलने उतरने का तो मतलब ही नहीं था, छोटी छोटी बात पे झगड़ पड़ते थे। तो ये विचार सारे तो गुरु जी से मिले हैं, तो गुरु जी का ही धन्यवाद ना करे, गुरु जी को ही अपना सर्वे सर्वा न मानने, अपने मन को सर्वे सर्वा कैसे मानने, क्योंकि इस मन ने तो कभी ऐसे विचार किए नहीं। अगर मान लो बचपन से संस्कार ऐसे अच्छे माँ बाप मिले कि उन्होंने ये संस्कार दिए, तो भी उन्हीं का धन्यवाद है, वो भी अपना नहीं है भाई। अच्छे घर में अच्छे माँ बाप के पास रहे, जहाँ उन्होंने संस्कार अच्छे दिए, तो वो भी उनका एहसान है, उसमें भी अपना कुछ नहीं है। अपना है क्या? गलत विचार, गंदा मैं, जबरदस्ती की मैं, उसी में कभी अप कभी डाउन, कभी मैंने बहुत गलत कर दिया, कभी मैंने बहुत अच्छा कर दिया। बोलेंगे नहीं सियानपन से, लेकिन अंदर में जानते हैं हमने अच्छा किया है। या फिर उसकी पूरी जो है ना लिस्ट दिखा देंगे, हमने ये किया तुम्हारे लिए, 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 हमने ये किया तुम्हारे। आप बताओ, ये लिस्ट जो चल रही है वो दिमाग में थी ना, तभी तो लिस्ट है, दिखा देते हैं। जिस समय जरा सी विपरीतता आती है, लिस्ट दिमाग में हो तो कम से कम वाणी को तो उसका साथ ना दो, इस इंद्रिय को तो संभालो। वो कहाँ कर रहे हैं? अज्ञानी हम हैं, रत्ती भर इंद्रियां संभली नहीं है, हम पूरे ज्ञानी हैं, अपने को ज्ञानी मानते हैं, परफेक्ट मानते हैं। बोले अब अंदर अभ्यास करना है, बाहर नहीं करना है, अंदर अभ्यास करना है, विचार में
और विचार जब गुरु जी का अपनाते हैं तो इंद्रियों को रोकना पड़ता है हम सबको। इंद्रियां रुकी नहीं, कहीं से कहीं तक देखा दृश्य, मुंह से शब्द निकला, कर्म बनते हैं हमारे आपके। जानकारी जब होती है तब बड़ा अफसोस लगता है कि हमने बेकार कहा, देखो इसका कारण ये था। तो ये छोटी छोटी बातें किसने सिखाई हैं? गुरु जी ने तो कहा है, पहले जान समझ लो तब बोलो, नहीं तो बोलने का तुरंत देखा नहीं कि बोलना शुरू, देर से आया, यही होता था पहले। हम तो अपनी गति जानते हैं इसलिए बता रहे हैं मन की। तो देर से आया स्टाफ, बस अरे इतनी देर हो गई, हमें ये भी करना पड़ा, ये भी करना। लेकिन गुरु जी के विचार ने क्या कहा कि गुरु जी ने विचार पर जान तो लो क्या हुआ, तब बोलो उसको। तब जान लिया तो पता चला भैया माता जी बीमार हो गई थी, अब माँ बीमार हो गई तो जो सी बात है, कोई हॉस्पिटल लेके जाना है या दवा देनी है या लानी है दवा, तो 10-15 मिनट की देर होनी है, आधे घंटे की देर होनी है। तो जानने के बाद बड़ा अफसोस लगता था, ये कितना हमने गलत बोल दिया इसे। कोई तो गुरु जी तो मिले हुए थे, लेकिन इतने कंट्रोल हो गया हो वाणी पे, ऐसा नहीं था, भूल जाते थे। फिर अफसोस अंदर लगता था जब पता चले। तो अफसोस करने वाला क्यों बने हम लोग अंदर क्यों नहीं ये इस इंद्रिय को रोकें? यही तो गुरु जी ने कहा, इंद्रियों को रोको। मुझे इंद्रियों वाला ही व्रत चाहिए, मुझे फालतू के न व्रत हवन, कोई क्रियाकर्म नहीं चाहिए, कोई तप नहीं चाहिए। बोले हट से तप करने में लगे हो, एक ही ड्रेस पहने रहते हो, ये क्यों, किस लिए? अपनी फजीयत एक ही हमारे पास है, दूसरा ही नहीं। ये सब क्या है? हठ योग कहते हैं इसको, और कुछ नहीं। कहते हैं मैं मेरी बनी है इसलिए मैं अपने हिसाब से हट करता हूँ, ये सब हठ योग कहलाता है। ये कोई ज्ञान की बात नहीं है, कुछ भी नहीं इसमें। गुरु जी को खुश करना है तो गुरु जी के विचार से अपनी इंद्रियों को संभालो, तब एक दिन विचार संभलेगा, बुद्धि संभलेगी। बुद्धि में गुरु जी बैठेंगे, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। बोल सकता है कोई, बोले, जरूर बोलना चाहिए, हम चाहते हैं, क्योंकि हम ही बोलते रहते हैं तो समझ में नहीं आता है। बताओ, बोलो कुछ। जय सच्चिदानंद। सही बात है कि गुरु के विचार से जो है चलना है, और शांति जो है, शांति और संकल्प, वो दोनों जो है, मतलब संकल्प के लिए शांति बहुत जरूरी है। अच्छा संकल्प के लिए मतलब शांति की जो ध्वनि है, शांति की ध्वनि से संकल्प की उत्पत्ति है। उत्पाद की ध्वनि से ना हो, उत्पाद की अगर ध्वनि होगी उससे संकल्प की उत्पत्ति होगी, तो वो संकल्प की क्वालिटी जो है, बीज की क्वालिटी, वही गलत होगी। तो शांति की ध्वनि से ही संकल्प की उत्पत्ति हो। तो संसार में भी जो है लोग बाहर के देशों में, अपने इंडिया में भी जो है जैसे भी ऐसा बच्चा पैदा करते हैं, फिर उसको पालने में जो है सारी उम्र जो है वो रोते हैं। बच्चा ऐसा गलती से ऐसा बच्चा पैदा करते हैं और फिर उसको पालने में रोते हैं। तो संकल्प भी हमारा बच्चा है ना, हमारा बच्चा। तो हम भी जो है ऐसा बच्चा पैदा करते हैं, फिर उसको पालने में जो है रोते हैं। संकल्प कर लिया, फिर उसको पालने में जो है रोते रहते। तो संकल्प जो है, संकल्प बच्चा मेरा कैसा हो, बच्चा मेरा जो है शुद्ध हो, शांत हो, शक्तिशाली हो, श्रेष्ठ हो, यही चाहते हैं ना। बच्चा मेरा ऐसा कि शुद्ध, शांत, शक्तिशाली हो, ऐसा बच्चा हो। तो संकल्प मेरा बच्चा है, तो ऐसा जो है, ऐसा संकल्प हो कि वो बाप का नाम जो है वो रोशन करे, बाप का नाम बाला करे। बाप का मतलब मेरा नहीं कि मैंने संकल्प किया, लेकिन जिसने सिखाया मुझे कैसा संकल्प करना है, उसका नाम बाला करे। ये मेरा संकल्प ऐसा हो बच्चा कि मेरे उसका नाम बाला करे, जिसने मुझे सिखाया कि संकल्प कैसा करना है।
तो शांति की जितनी शांति की धर्मी बनती जाएगी, होती जाएगी, उतना संकल्प जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होती जाएगी, क्वालिटी अच्छी होगी, शुद्ध शांत ऐसा संकल्प होगा। अब शांति की जो है, शांति की बात है कि शांति की धरनी कैसे बने, शांति की बनानी है धरनी। तो संकल्प जो है ये, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंस की बात है ये, कि जो है 1 मिनट में 40 से 50 संकल्प हम करते हैं एवरेज 1 मिनट में, ये साइंस कहता है 40 से 50। जब सोते हैं, सोने में भी संकल्प कभी कोई नहीं होता, जब सोते भी हैं तो भी जो है 8-10 संकल्प, जो गहरी नींद है 6, 7, 8, 10 संकल्प होते हैं। बिना संकल्प के कभी कोई नहीं होता, संकल्प आता ही जाता। देखा होगा हमने कि जब कोई बहुत ऐसे परेशान होता है, बहुत ऐसे होता है, तो ऐसे उसको मुंह चलने लगता है, जैसे बोलने लगता है, विचार बहुत चलने लगता है। वो 80 से 100 संकल्प हो जाते हैं 1 मिनट। और थोड़ा सा हम रिलैक्स होते हैं, आराम से होते हैं, शांति में होते हैं, काम होता है, तो वही संकल्प जो है वो 30, 25, 20 ऐसे हो जाते हैं। तो संकल्प हमको, संकल्प नहीं, ये नहीं करना है कि मैं संकल्प ना करूं, संकल्प की क्वालिटी को चेंज करना। संकल्प की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, जितना संकल्प की क्वालिटी जब चेंज होगी तो संकल्प कम होंगे, संकल्प की क्वालिटी खराब होगी तो संकल्प ज्यादा होंगे। 1 मिनट में आप ज्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, जब संकल्प की क्वालिटी खराब होगी। संकल्प की क्वालिटी अच्छी, मतलब कम संकल्प होंगे, 1 मिनट में कम संकल्प होंगे। तो हमको संकल्प बंद नहीं करना है, संकल्प की क्वालिटी को चेंज करना है, अपने आप संकल्प कम होते जाएंगे। किसी को भी देखें, किसी की जो है अभी तारीफ अगर हम करें, किसी की भी करें कि ये बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, हाँ ये ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा करते हैं, इनमें ये बड़ी अच्छी विशेषता है, खत्म। कोई अच्छी बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं है करने की। अभी किसी की बुराई बैठ के करेंगे तो जो है हम पन्ने लिख सकते हैं। फोन पे हम बात करेंगे, चकल्लस जो करते हैं, तो उसका कोई एंड नहीं है, घंटे भर तक करते रहो, 2 घंटे तक करते रहो। और वही फोन पे अगर हम 2 लोग मिलकर किसी की तारीफ करेंगे, 2 लाइन में 3 लाइन में बात खत्म, बात ही नहीं होगी। तो जब क्वालिटी अच्छी होगी तो संकल्प कम होगा, बात कम होगी। जब क्वालिटी खराब होगी तो बातें बहुत होंगी, चाहे वो क्वालिटी खराब का मतलब नेगेटिव से नहीं है, व्यर्थ से भी, व्यर्थ की बातें करेंगे तो ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा मतलब क्वालिटी खराब ज्यादा है, वो क्वालिटी अच्छी मतलब कम, वो क्वांटिटी मतलब खराब। तो जो है हमको इस चीज से, अब ये कैसे हो, इसके लिए ये है कि हम क्या, संकल्प आते कहाँ से, संकल्प जो है कहाँ से पैदा होता है, मेरी संकल्प कहीं से तो आता है ना। तो संकल्प अपने आप नहीं आ रहे हैं, संकल्प मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, ये रॉ मटेरियल है हमारे संकल्प का, कहीं से आ रहा है ना, रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है, उसी से संकल्प की उत्पत्ति हो रही। तो हमारे को, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे। तो जितना हम ज्ञान की बात, गुरु के विचार को जितना अपने अंदर भरेंगे, तो उसी से संकल्प की उत्पत्ति होगी। तभी जो है गुरु जी की बात, गुरु जी का ज्ञान, यही सब चीजें भरते रहेंगे तो इसी से उत्पत्ति होगी। अभी अखबार की बातें अंदर भर लो तो उससे संकल्प की उत्पत्ति होने लगेगी, दुनिया की बातें भर लो। इसलिए बोला जाता है, इसलिए गुरु जी कहते हैं अपनी खिड़की दरवाजा सब बंद करके रखो, केवल गुरु का विचार जो ज्ञान है, ज्ञान जो है वही अपने अंदर भरो, तो उसी से जो संकल्प की तुम्हारी क्वालिटी है, जो उत्पत्ति है, उसी से होगी और उसी से शांति आएगी। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही बोला। और बोले रवि बोले, चाहे रवि बोले। जय सतगुरु मासी। अभी मासी आपकी बात तो एक बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि जैसे कुछ अच्छा करते तो कहते हैं गुरु जी करा रहे हैं। ये जो इतनी बारीक ज्ञान मासी आप दे रही हैं कि इस तल पर भी आप ले जा रही हैं कि जब हम लोग कहते हैं ना कि गुरु जी ने ही सेवा करा दी, अरे गुरु जी चाहते हैं तो हो जाता है, मतलब ये आम सत्संगी बोलता है। इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई है कि इस तरीके से करना है, गुरु को आगे करना है, गुरु की वजह से मेरा सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है, इस तरीके से मतलब इसका अभ्यास कराया गया है।
अब आप उस तल का मासी ज्ञान दे रही हैं कि ये भी बोलते हैं इसमें कहीं ना कहीं अपना ही गुणानुवाद होता है, बस ये है कि वाणी से नहीं बोलना है, बैकएंड में तो उसी की तो पुष्टि मिल रही है, अंदर से खुशी मिल रही है उसकी। किस स्तर का मासी आप ज्ञान दे रही हैं, देखिए मतलब कहाँ ले जाना चाहती हैं कि मतलब बिल्कुल शून्यता में आना है, ये भी विचारना है। मतलब जिससे हमको पोषण मिलता था, जिससे हम मतलब जाल में फंसे थे, जिसमें गुरु ने जाल में फंसाया था, मतलब उसको जाल को भी गुरु अब संवार रहा है कि नहीं वो सब भी फंसना नहीं है, ये भी फंसावट नहीं होनी है, अच्छे में भी फंसना नहीं है, सतोगुण में भी नहीं फंसना है मासी। और लेकिन खुशी तो इसी में भी आती है कि गुरु जी ही करा रहे हैं। देखिए ये नाटक भी है और ये सच भी है, दोनों चीज़ें मासी। ये नाटक भी है कि कर हम रहे हैं, पोषण हमें अपनी उससे मैं से हो रहा है, लेकिन हम बाहर से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मासी सच में ये सच भी है कि गुरु ही करा रहा है मासी। लेकिन इसका अनुभव मासी ऐसे होता है, आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। हालांकि आप कहती हैं कि जब तक महिमा पूरी ना हो जाए बोलना नहीं चाहिए, है ना, थोड़ा चुप रहना चाहिए, लेकिन आप ऐसे कह रही हैं तो हम हो जाएगी हालांकि महिमा मासी। क्योंकि जैसे मासी ट्रांसफ़र का ही आपको बताया था, है ना मासी, वही एग्जाम्पल दे देते हैं, अभी तो चल ही रहा है। वो 14 तारीख का ऑर्डर था, अभी तक ऑर्डर हुआ नहीं है मासी, है ना मासी। लेकिन ये जो थी कि जैसे जब कोई एक ऐसी स्थिति आती है मासी, हम तुरंत पुरुषार्थ करने लगते हैं। एक आम संसारी तुरंत हाथ पैर मारने लगता है और लगता है जैसे सबसे बड़ा ये घटना हो गई जीवन की मेरी, सारी प्रायोरिटी सारा फोकस उस घटना पर आ जाता है मासी। तो आप ये कह रही ना कि ये हमारी स्टीरियोटाइपिंग नहीं थी, मतलब हमारी जो पहले की जो मानसिकता होती है, जिस परिवेश में हम पले बढ़े हैं, उसमें तो यही कहता है कि तुरंत पुरुषार्थ करो, तुरंत इसके लिए लग जाओ, है ना, लक्ष्य एक पकड़ कर चल जा आगे, इसको सही करना है ना, सारा सुधार सारे जुगत लगा दो उसको सही करने में। ये एक आम संसारी की सोच है और इसमें सफलता भी मिलती है और बाद में मैमे में भी आता है कि देखो मैंने मेहनत करी तो हमने अपनी स्थिति को संवार लिया। पुरुषार्थ हमारा धर्म है, हमें करना चाहिए, हमने सारे सोर्स ला देने चाहिए। लेकिन मासी गुरु जी जब मिले तो अभी जैसे दृष्टा बनकर थोड़ा देख रहे हैं कि पुरुषार्थ क्या हमें पता भी नहीं गलत हुआ। ये मासी सच है कि हमें पता भी नहीं है कि मेरे साथ एक गलत हो गया है। और अब गुरु को महिमा दिखाने के थोड़ा तो मेरा ध्यान करो कि भैया हम सबने सब सही करा है। अब इतने भी ना गाफिल हो जाओ ज्ञान में कि सब हमारे साथ सही होता है, तो तुम इतनी विकराल स्थिति तुम्हारे जीवन में आई है तो तुम थोड़ा तो मेरा तो शुक्राना करो मासी। तो इसके लिए कहीं कहीं से कोई शब्द बीच में लाता है। जब दूसरे को व्यथित देखते हैं जो हमारी स्थिति में है, वो कैसा हाथ पैर मार रहा है, क्योंकि हम तो कहीं जा भी नहीं रहे हैं, किसी से मिल भी नहीं रहे हैं। हमारे जैसे और लोगों की स्थिति है तो उनसे बात करेंगे तो वो उनकी स्थिति तो पता चलेगी। तो मासी हाय तौबा जैसे मची पड़ी है एक ही पॉइंट पर। वो कैसे सोच रहा है, कैसा पैर मार रहा है और कैसे निगेटिविटी में आ गया बंदा। और मासी जैसे हमें पता नहीं है, तब लगता है जो आप ये कह रही है ना कि सब गुरु का दिया हुआ है। अब ये है कि इस बात से शुक्राना था, वो कह रहा है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया अभी तक नहीं किया और तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हारा नए बॉस कौन होंगे, मतलब उसने ये कहा कि तुमने अपने नए बॉस के बारे में पता करा, तुम्हारा कौन होने वाला है, कहाँ बैठना है तुम्हें, कुछ मेहनत करो नहीं तो वहाँ फेंक दिया जाएगा, ऐसी सी बात। हमने कहा भाई हमको कुछ पता नहीं भाई, हमने कहा भाई मैं थोड़ा आलसी हूँ, मैंने ऐसे बोला। उसने कहा थोड़ा तो दिमाग लगाओ, मतलब इंजीनियर हो तो क्या हो तुम, मतलब नहीं जैसे नहीं कुंद टाइप का इस सेंस में। वो हालांकि मेरा तो बोलना नहीं होता, लेकिन उसका लहजा ये था कि इतना क्या है और क्यों लगे हुए अब यहाँ पर। और हम अपना जैसे रोज जाते हैं, अपना जो दैनिक क्रिया जैसे करते थे वैसे कर रहे हैं। इस वजह से नहीं कि यहाँ कुछ अच्छी छाप छोड़ कर जानी है या इसकी वजह से मेरा कोई फायदा होगा, हम जैसे थे वैसे ही मासी, जैसे हमको याद नहीं है, हम भूले हुए हैं जैसे। और जब दूसरे से किसी लहजे में बात होनी शुरू हुई ना, कोई बात तो करनी पड़ती है, तब वो कह रहा है कि हमने ऐसा ऐसा कर लिया, अभी मैंने आगे के लिए ऐसी सी बातें कर ली हैं और तुम भी कर लो ना तो ऐसी दिक्कत। तो हमने कहा भाई हम कर नहीं पाएंगे, मतलब से हमारी ताकत नहीं है, हम यही कर ले जो कर रहे हैं, इसी पर ही करेंगे। तब ये लगता है कि सब मासी गुरु जी का है और गुरु जी जैसे नहीं है, हमें जैसे नहीं बिल्कुल इनफेक्टिव, हमें कोई मतलब ही नहीं है, जैसे याद भी नहीं है मासी। ये गुरु जी की महिमा है मासी। और इसी गुरु जी की महिमा है, सही बात। सच में मासी हमें लगता है कि कुछ याद भी नहीं है। और अभी मेरा बॉस कह रहा था कि फिर बॉस भी बड़ा वो कह रहा है कि मैंने पूरी मेहनत करी है, मैंने कर दिया तो आप कहीं नहीं जाओगे और मैंने ऐसे दिल्ली तक बात कर ली, ऐसे सी मतलब वो बता रहा है, वो अपनी में आ रहा है। तो हमने कहा देखो ठीक है सर, मतलब प्रकृति मासी डोलेगी, हमें जब पता ही नहीं है, हमें कुछ आता ही नहीं है, तो गुरु ही तो करेगा मासी। लेकिन वो शब्दों के माध्यम से वो बताता है कि हम तुम्हारे लिए प्रयासरत हैं कि महिमा भी करो, महिमा भी करो। लेकिन आप कहती हैं जब पूरा हो जाए तब महिमा करना, तो इसलिए मासी महिमा नहीं करते, बस देखते हैं। तो मासी गुरु बीच बीच में ऐसे नहीं चिंगारी डालता है कि हमें याद रखो मैं ही हूँ, है ना, धूल हटाता रहता है, अपना स्वरूप दिखाता रहता है कि तुम शांत हो तो ये भी महिमा करो कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें याद नहीं है और तुम रोजमर्रा के काम कर पा रहे हो। नहीं तो 24 घंटे मासी सोच 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 कि मेरे साथ बुरा हो गया, कहीं बुरा ना हो जाए, आशंकित जो हम रहते हैं ना भविष्य को लेकर,
पूरा जीवन आशंकित रहेंगे, ये पूरे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। जो आप शांति की बात कह रही ना मासी, शांति इसी क्षण है मासी, और वो गुरु ही देता है, नहीं तो हमारे बस की शांति नहीं है मासी। ये सोच 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 ये सोच ही ये चलती सब रहेगी। बड़ी महिमा है यही, गुरु जी की। तभी तो वो होता है कि गुरु के विचार से वाणी को बोलो, जरूर बोलो, महिमा करके बोलो कि गुरुजी ने किया, गुरुजी ने किया। लेकिन हम लोग बहुत मुश्किल से करते हैं। छोटी कहा ना, बहुत अभी बिट्टू ने जैसे ना एक शब्द में खत्म कर देंगे कि ये सब गुरुजी तो करते हैं बस लेकिन अंदर में रहता है कि ये हमारे पुरुषार्थ करने से हुआ। हमें बहुत होता था, हमारे पास तो अनुभव है हर बात का, है बताते हैं। हमें बड़ा होता था कि हम जाते हैं जब लखनऊ, तो हम बहुत पुरुषार्थ करके जाते थे, बहुत, जैसे कहते नहीं पापड़ बेल के, कि इसको रिझा के उसको रिझा के। अब हमें 1 महीने बाद जाना है तो पहले से ही बिल्कुल झुके झुके कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। दूसरा कहीं जाने वाला है तो उसको बहुत खुशी खुशी भेज रहे हैं कि गुरु जी से ज्ञान सुना था, तुम कर्म सही करो तो तुम्हारा कर्म भी तुम्हारे लिए भी सही होगा। अब वो सब करके बड़े खुशी खुशी माँ बाबू जी को भी भेज दें सब जगह, लेकिन अपने जाने पे बहुत उलझन होती थी, बहुत ज्यादा सामने बाधाएं आती थी। तो लगता था कि एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने कहा कि जब पहुंचे हम, तो गुरुजी ने कहा हमने पलकें बिछाई तुम्हारे इंतजार में, गुरुजी के शब्द थे तो तुम आई। जब गुरुजी ने ये शब्द बोला तो लगा अंदर में गए, हमने कहा सारा पुरुषार्थ तो हमने किया, पापड़ हमने बेले। विचार में मेरे आया, उनसे कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर में ये लगा इतना पुरुषार्थ किया तब तो ये सब हुआ है, और ये कह रहे हैं मैंने पलकें बिछाई। अब सत्य तो है ये, हमें अपने आप में अपने को बताना है कि ये कैसे सत्य है। तो उसके नेक्स्ट बार जब गुरुजी ने बुलाया, कहा तो तुम ऐसे बता देते थे, तुम ऐसे आना ऐसे ना, तो बोले आना। तो उस बार हमने क्या किया, हमने कसम खा रहे हैं, हमने एक शब्द नहीं बोला, न जाने का बोला किसी से, क्योंकि मुझे जानना था कि कैसे उन्होंने जो बात कही है वो राइट है। तो हमने एक शब्द नहीं बोला उस विषय में कि मुझे जाना है, किसी से नहीं कहा, किसी को नहीं बोला, और मतलब उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया। हमने कहा ये आपने जो बात बोली है वो अब हमें सिद्ध करनी है अपने जीवन में, कि ये जाननी है ये सत्य कैसे। और तुम विश्वास नहीं करोगे, सारे प्रकृति के द्वारा ऐसे ऐसे प्रोग्राम बने कि अपने आप बाबूजी के द्वारा चिट्ठी पत्री हुई, उनके द्वारा हुआ, वो सब कहते हैं देखने में तो बाहर से कुछ दृश्य आएंगे ही, लेकिन उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था। है किसी के वहां शादी, चिट्ठी पत्री सारी पिताजी के पास आई गई, उन्होंने ही बताया कि ऐसे लेने आ जाए, हमने उसके लिए सारी तैयारी मेरी सास ने मेरी करी, और लेने के लिए रेखा दीदी और जीजा जी आए बरेली। तो जो है गुरु जी जब हम पहुंचे हैं तो क्या बताएं हमें कैसी अनुभूति अंदर की हुई थी कि सच में आप ही सब कुछ करते हो। ये जो अगर पुरुषार्थ भी थोड़ा हमारे द्वारा होता है, वो भी आप ही के विचार होता है, आप ही की सारी कृपा होती है कि वाणी वो निकलती है, दिमाग वैसे चलता है, सब उन्हीं की ही सोच से होता है, जो चाहे इस शरीर के द्वारा भी हो रहा हो। तो कैसे कहें कि ये अभ्यास है, लेकिन एकदम से हो जाता है तो नहीं होता है। ये धीरे 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 समझ में आता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब उससे हो रहा है, तो फिर अच्छा ही हो रहा है ना। ये मतलब ही नहीं, हम लोग तो अब इस बात में रहते हैं कि जब जहां जैसा होगा, जहां बैठा दे, जहां उठा दे, जो खिला दे, सब में भलाई है। तो बस मन नहीं अगर तैयार होता है किसी समय शारीरिक अवस्था को लेके या बहुत सारी बातों को लेके, तो उसको तैयार करते हैं, लेकिन गुरु जी के होने में जो हो रहा होता है उसमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते कि ये गलत हो रहा है, ये सब सही हो रहा है। क्योंकि
वो जानते हैं हम उनके हैं। जब हम उनके हैं तो फिर हम लोग को इतनी ऑनेस्टी तो अंदर है नहीं ना कि हम उनके हैं, तो फिर संभाल तो उनका काम है, हम लोग का तो है ही नहीं कुछ। हाँ, हम लोग को संभालना है तो मन को ही संभालना है, अपने मन के विचारों को, यही अभ्यास और करना है, और तो कोई भी अभ्यास नहीं करना है। अंदर अंदर जो करना है अभ्यास वो यही है, बाकी सब काम तो वो कर ही रहे, करते हैं, पक्की बात बता रहे, करते हैं सब। सिर्फ जो है ना, कहते किसी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ अगर शरीर से हो रहा है तो उसका भी अहंकार नहीं होता है। क्यों? मालूम है वो चाहे तो 1 सेकेंड में बिस्तर पे सुला दे। कितनी बातें होती थी, देखने में ऐसा आता था, बहुत से घरों की बातें कि भाई कोई लेटा है तो उसकी सेवा कर रहा है दूसरा, तो बड़ा अहंकार में रह के बड़ी उस तरह से, तो लगता था अरे ये दृश्य गुरु जी के ज्ञान से ही तो समझ में आया कि इस दृश्य का दूसरा इस पार्ट भी तो है। हो सकता है हम लेटे हो, कोई हमारी कर रहा है, तो अहंकार क्यों करें? ये तो ईश्वर ने खेल बनाया है, तो ईश्वर ने ही वैसा बना दिया कि सेवा करने वाला इस समय बना दिया, किसी को लिटाल के मरीज बना दिया है। काहे कि ये है, क्या पता उसी के भाग्य से हम खा रहे हैं जो लेटा हो। गुरुजी ने हमको बोला था कि हमारे जेठ थे, वो तो वैसे थे दिमाग से, तो गुरुजी कहते थे हमें, गुरुजी ने कैसा अच्छा विचार दिया था, इनकी बच्चे की तरह सेवा करना है, और गुड़िया क्या पता इनके भाग्य से ही तुम खाती हो। अब कितना अच्छा विचार हो गया। नहीं तो बोले कुत्ते के भाग्य से घर में खाना आता है, घर में खाना होता है, तो भाग्य सबका चलता है। तो एक अपने ही भाग्य का ही मैं करके बस अपने को ही ऊपर करते रहना हर समय, ये कितना मूर्खता का सोच है कि मेरे से सब चल रहा है, मेरे से सब हो रहा है। यही अहंकार रहता है अंदर में। उसी अहंकार को तो बार बार गुरु की सोच से गलाना पड़ता है। गुरु के विचार में उस विचार को मिलाना पड़ता है कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ गुरु जी से हो रहा है। जितना करते जाए उतनी शांति अपने जीवन में खरीदते जाए, आनंद तो आ ही जाएगा, आनंद भी आ जाता है। सच बताने ये सही ज्ञान है गुरु जी का। विचार को ही बदलना है, बाकी विचार से इंसान दुखी है, विचार से ही सुखी है। तो विचार ही तो गुरु जी बदल रहे हैं हम लोग के। हाँ आ रही है। हाँ अभी सुन रहा था, विचार भी आ रहे थे। कई बार अपना अगर कहूँ ना तो कई बार खिचड़ी भी हो जाता है। जैसे अभी रवि बोल रहा था, तो कई बार क्या होता है कि आप क्योंकि सत्संग भी सुन रहे हैं, वो भी अंदर जा रहे हैं, और फिर इधर उधर बाकी इधर उधर जाते तो वहां भी होता है। कई बार खिचड़ी हो जाती है, हो जाता है उसका क्या करे क्या ना करे, अगले को समझाए क्या तुम हो, हम भी गधे हैं। सभी बोल रहे थे, चलता है अंदर अंदर ये मतलब ऐसा लगता है कि जिसको तो वो समझा ही रहा है, तो कई बार लगता है समझाया गया सत्संग में, इसमें भगवान देख, तो कई बार होता है बिल्कुल उल्टा होता है, किसी में भी भगवान नहीं देख पाते, किसी में भगवान नहीं देख पाते, दिमाग का और जैसे अजीब सा हो जाए, और अंदर अंदर उसका मतलब भी रहता है कि क्या मतलब रोज सत्संग सुनते और घंटा कुछ नहीं आता, पहले तो वो भी नहीं है, और कुछ अजीब से हो गए, नाम उधर के नाम इधर के, लगता है पूरे उधर नाम पूरे, मतलब बेचापन आ जाता है। कई बार होता है, कई बार लगता है सब ठीक चल रहा है, तो ये भी इस समय दशा होती है कई बार। और ना बात करने बंद करना की बात समझ आएगी। जैसे बात हो रही थी कर्म वाली कि कई बार संसारियों का क्या हो जाएगा, संसार मतलब वो अपने अंदर भी संसार होता है कि करना है करना है करना है, कई बार थक जाता है, लगता है जब समझाया जा रहा है छोड़ दो, नहीं मशक्कत करनी, अपने बल पे विश्वास करना है, अरे कौन सा करना समझ में नहीं आ रहा है। और लोग कई बार समझ में नहीं आता, लोग दिख रहा है, आ रहे जा रहे, लोग मर रहे, जिंदा हो रहे, कुछ हो रहा है, लेकिन कई बार लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है किसी को, या मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अजीब सी उधड़बुन चलती रहती है कई बार। और कई बार लगता है कि शायद कुछ अपनी ही बुद्धि समझ जाए, चमक जाए कि भाई यहाँ सबसे कट जाए, चाहे है या नहीं है फर्क ना पड़े, पर चलता है कई बार अजीब सा असमंजस चलता है कई बार, कि लगता है पता नहीं मैं गलत हूँ, दूसरा सही है, या पता नहीं क्या है, मतलब
कोई मन की बात बता रहा हूँ, केवल तो भाई ये नहीं कर रहा, सुलझा समझदार वाली बात नहीं कर रहा, केवल लगता है कौन सा ज्ञानी, क्या सही में कुछ नहीं आता हमें तो। ज्ञानी क्या, हमें तो रोजमर्रा का रखना ध्यान नहीं आता कई बार। और केवल गुस्सा भी आएगा देख के, यार ये कैसी बातें कर रही है यार, ये किन चीजों में फंसा हुआ, केवल ये भी लगे किन चीजों के लिए मर रहे हो तुम। ये केवल ये लगता है कि सत्संग समझ में आता है कि चीजों की वैल्यू हम नहीं करते, हम किन दूसरी चीजों की वैल्यू करते हैं। तो लगता है उसके लिए जितनी मेहनत कर रहे हो, यहाँ अगला अगर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बैठता हूँ, लोग 2 घंटा बैठता हूँ, उसको कुछ मिलता है, उसको नहीं सराहोगे। लेकिन 8 घंटा घिस दो, मशक्कत करते रहो, मर जाओ उसके बाद, वो बहुत बढ़िया था, उसने बहुत अच्छा बलिदान किया। लेकिन कोई शांति के लिए अपने बैठा है, वो गधा है। और मैं एक चीज और जानता हूँ, मर्दों के साथ में जानता हूँ, शायद एक चीज और हो जाती है कि हमें हमारे सर पे बैल है, हमें तो बैल बनना है, हम बैठ नहीं सकते, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, बैठे क्यों। अरे वही मर्द अगर बैठ के खत्म 8 घंटे घिस के आ जाओ, घर जाए, तब ठीक है, बहुत बढ़िया, उसको दे दो गोल्ड मेडल, उसने बहुत अच्छा काम किया। बट अगर वो बैठा है घर में शांति से, तो प्रॉब्लम है। तो कई बार अजीब सी चीजें हो जाती है, कई बार लगता है हाँ ठीक है, कल हटाओ छोड़ो, इग्नोर मारो, कई बार नहीं हो पाता, कोई ज्ञान काम नहीं आता, और ऐसा लगता है कोई ज्ञान सुना भी नहीं है, मुझे खुद नहीं आता, अजीब सा हो जाता है। बैठूंगा सत्संग बात करूंगा, कोई महिमा नहीं आ रही मेरे अंदर। ये बेटा होता है, ये होता है, ये सच्चाई है जो तुम बोल रहे हो अपने दशा, ये बिल्कुल यही है। लेकिन फिर इसी विचार को ही अपने जीवन में अपनाना पड़ता है कि हम सब कुछ जो कुछ भी जीवन में कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपनी शांति के लिए। हमें किसी से, कहते नहीं, अगल बगल किसी से हमें अंदर से संबंध नहीं रखना है। प्यार का संबंध सबसे बाहर है, लेकिन अंदर से सिर्फ एक गुरु के विचार से जुड़ना है कि सब जगह मैं ही हूँ। जब उस जगह इस बात को सोचेंगे, इस रूप में भी वो ही है, गुरु ही है, तभी जो है ना आराम आता है अपने को, कि बिना गुरु की मर्जी के तो कुछ नहीं है, तो मैं क्यों बन गया किसी को बनाने वाला, किसी को सुधारने वाला या कुछ होने वाला। सारे अधिकार भाव यही पे तो छोड़ते हैं हम लोग कि नहीं, बस मुझे जो है ना गुरु के विचार से करते जाना है, चलते पुरुषार्थ यहाँ जो बाहर का है संसार का खेल वो करना है, लेकिन अंदर से उसमें भी परमात्मा भाव लाना है, सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा के। इधर भी मेरा गुरु ही है, इस रूप में भी। और ये अभ्यास बहुत बहुत करना पड़ता है। जो तुम बात बोल रहे हो बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने से लड़ाई लड़नी पड़ती है ना, लड़ाई लड़नी पड़ती है। सच में उस समय ज्ञान मिलता है, तो कुछ ज्ञान ही नहीं है हमारे पास, ये कुछ है ही नहीं हमारे पास है। और अब सही बात भी उल्टी और दूसरे की उल्टी बात भी सीधी, ये सब होता है। बिल्कुल राइट बात तुम बोल रहे हो, बिल्कुल मना दशा जो बोल रहे हो बिल्कुल राइट है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक विचार लाओ कि परमात्मा ही इस रूप में खेल कर रहा है और तुमको ही साध रहा है। तुम्हारे इस बुद्धि में वो सधने के लिए तैयार बैठा है। या जिस नाम रूप से भी लग रहा है तो उसमें भी वही तो है। जब कड़कड़ में वो है तो वहां क्यों नहीं है, वहां भी तो वही है। तो बस इस विचार को कर लो, और तो जब वो है तो हम तुम बहुत अपने गुरु के हैं, हमें पक्का है हम गुरु के विचार को अपना रहे हैं। तो गुरु के विचार को जब हम अपना के चल रहेंगे, मेरा गुरु मेरे हित की करता है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो तुम्हारा हमारा हित है ना। बस इस विचार को रखो तो और आराम में आ जाए। और देखो आराम अपने आप मिलेगा कि जब भलाई है, जब तुम्हारी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं, क्या एक पलक भी नहीं झपक सकती, तो जरूर तुम्हारी कुछ मर्जी है। तो कभी कभी रख कर मूड अजान वो पत खुद सीधा कर देंगे, अपने आप कर दें। कुछ नहीं, सिर्फ स्वयं को टिकाने वाले आत्माओं में बन जाओ। दूसरे के लिए ज्ञान नहीं है ये है। और जो हो रहा है हमारे तुम्हारे साथ, जो भी हो रहा है उसमें उसको ढूंढो, वो जरूर तुम्हें दिखाई देगा, है ना। उसमें भला मानो, क्योंकि दूसरे से नुकसान नहीं होता है।
जो नुकसान होता है वो हमारे अपने विचार से होता है, ये पक्की बात बता रहे हैं। तो विचार अपना पॉजिटिव करने के लिए किससे लड़ना पड़ेगा? सिवाय अपने मन के विचार से, है ना, मन से ही लड़ना है। तो मन से कोई सब सही है, सब सही है ना, गेम है, खेल है, सच नहीं है ना। जैसे पिक्चर का सत्य नहीं है, वैसे ये शरीर की जो भी हो रहा है गेम, ये सत्य नहीं है, ये उसकी सृष्टि है। वो जब चाहता है तो 1 सेकंड में खत्म कर देता है, जब चाहता है तो फिर बना लेता है। हमने तुमने चांद सूरज और पेड़ पौधे बनाए, क्या बनाया हमने? तुमने कुछ भी नहीं बनाया, ये सब उसने बनाया है। उसने खेल के लिए बनाया है, अपने मनोरंजन के लिए। और मनोरंजन वो हर शरीर में बैठ के कर रहा है, हर कीड़े में बैठ के कर रहा है। तो जब वो कर रहा है तो उसका मनोरंजन का ये भी एक पार्ट है, ये भी तो जरूरी है। खेल देखते नहीं हो? खेल में सारे कहते नहीं, जो अच्छा डायरेक्टर होता है वो सब चीजें, डांस भी डालता है, विलेन भी डालता है, कॉमेडियन भी डालता है, हीरो भी डालता है, हीरोइन भी डालता है। हमारे को कौन सा पार्ट करना है जो हमारे हीरो ने हमें, हमारे डायरेक्टर ने हमें बताया। अपने पार्ट पर ध्यान रखो बस। दूसरे के पार्ट गलत होते हुए भी तुम गलत न जानो, वो सच्चे हैं। और हमारे लिए अगर इधर उधर से आ रहे हैं तो वो हमारे भले के लिए हैं, क्योंकि हमारा गुरु हमारा बहुत हितैषी है और गुरु से सृष्टि चल रही है, तो जरूर उसमें कोई ना कोई तुम्हारा हमारा हित है, ऐसा मान के चलो। हित देखो तो बड़ा आराम आ जाएगा, इतनी जल्दी आराम आ जाएगा, इतनी जल्दी आराम आ जाएगा। और इतनी बड़ी चीज ले रहे हो सत्संग, तो छोटी सी चीज नहीं है, बहुत बड़ी इसकी फीस देनी पड़ती है। संसार में बहुत कराओ, सब अच्छा मानेंगे, बहुत किया। सत्संग करो, समझ से बेकार है। और कूड़ा दूसरों के सामने लगेगा ज्ञानी, सब सिखाएंगे तुम्हें। बहुत ऊंची चीज ले रहे, इसकी फीस है ये समझ लो, इसकी फीस दे रहे हैं बस। जो बोल रहा है अच्छा, सब तुम्हें सिखाने वाले, ऐसा लगेगा तुम कूड़ा हो और दूसरे बहुत ज्ञानी है और चुप होकर सुनना पड़ता है। अच्छा ठीक है, ऐसा कर ले, अच्छा कर लेंगे, बिल्कुल मूर्ख बन जाना होता है। सच रास्ते से न गिरो बस। बिल्कुल सही जा अपने कर्म, अपना कर्म गुरु के विचार से, अपनी सोच गुरु के विचार से कि इसमें भी है परमात्मा, ये सोच रखो, ये सोच जरूरी है, तभी मन से जीत पाएंगे। अन्यथा मन जीत जाएगा, हम तो हार जाएंगे ना। ये जरूरी है, कीमती ऐसे ही थोड़ा ना मिलता है। मुंह काला कर लोग दिखावे, तब लालन के लाल को पावे। कीमती के लिए बहुत कीमती, बहुत अनमोल ब्रह्म आनंद के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये भी है कि कुछ कोई कह रहा है तो पता नहीं उसकी क्या स्थिति है, हम उसको भी समझे, उसको भी समझना जरूरी है। ये नहीं तो कई बार होता है कि हमने सत्संग करा तो हमने बड़ा अच्छा काम किया है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे का मतलब, तो हमें उसकी स्थिति भी समझनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। नहीं तो हम समझते हैं कि हमने तो अच्छा करा, अपने को हम अच्छा समझते हैं, दूसरे को खराब समझते हैं। दूसरा भी बहुत कुछ कर रहा होता है, तो उसकी स्थिति को समझना भी बहुत जरूरी है। और किस स्थिति से किस समय क्या कौन गुजर रहा है वो जानना जरूरी है। ये सही बात, पता नहीं किस तकलीफ से गुजर रहा है, किस वजह से क्या बोला, हमेशा तो नहीं बोलता है कोई कुछ, कभी कुछ बोलता है तो पता नहीं कौन सी स्थिति से गुजरा, उसको जानना भी जरूरी है, समझना जरूरी है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। और लेकिन ये विचार जैसे ना एकदम से ऐसे विचार रेखा दीदी आते नहीं है। ये विचार तभी आते हैं जब आपको ये विचार गुरु जी का रखना पड़ता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना कोई नहीं डोरा है। पहला विचार गुरु जी वाला ये हमको अपने दिमाग में लाना पड़ता है, तब जाके जो दूसरे विचार जो बोल रही हो ये सब अपने आप आएंगे, कि उसकी स्थिति भी समझ में आएगी, सब कुछ आएगा, तब अपने आप करुणा जगती है। कि दूसरा सब होगा वो सब। पता नहीं क्या रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, देखने में सामने नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर उसके बैक ऑफ द माइंड बहुत सारे रीजन है, घर के परिवार के बहुत सारे होते हैं, तो उसको भी समझना पड़ता है। सब जान के माफी होती है फिर कुछ जब संतों के संग लगेंगे तो धीरे धीरे सब समझ में आने ऐसे ही होता जाएगा। सब अच्छे के लिए तो सब हो रहा है और क्या के लिए रहा है।
बुरे के लिए थोड़ा हो रहा है सब। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, बस ठीक है। हमें तो दीदी की याद आ जाती, दीदी ने हमसे कहा था मुन्ना भाई लगे रहो, रो नहीं लगी रहो मुन्ना भाई। ऐसे करके हमारी पीठ थपथपाई थी, उनकी बात याद आ जाती, मुन्ना भाई लगे रहो। अभी एक चीज याद आई, मैं महिमा की बात कर रहा हूँ, सत्संग की महिमा की बात, असर जो होता है उसकी बात बता रहा हूँ। कुछ दिन, 1-2 हफ्ते पहले की बात है, तब मैं गाड़ी चला रहा था, सुबह जल्दी निकल गया था ऑफिस के लिए। तो रास्ते में था और मतलब आपने ही भजन गाया था, वो वाला सतगुरु को पाते हैं वही होता है दिल में सच्चा प्यार। पता नहीं क्या गाया था आपने उस दिन, उसका बहन जी ने बीच में गाया। रास्ते में सड़क में था, लेकिन मेरे आंसू आ गए था। तो मुझे लगा कि मतलब क्या होता है ना, कहते हैं भजन वाली बात की, हाँ सच्चा भजन क्या होता है। अभी तो मैं ध्यान करके बैठा भी नहीं, मैं सड़क पे ध्यान दे रहा हूँ, सुन रहा हूँ, अलग बात। लेकिन कोई चीज की सच्चाई या ताकत, जो क्या कहूँ मैं उसे, कि इस समय भी इसने आंख से आंसू निकल रहा है, भर आई। तो लगा एकदम से ऐसे बहुत कुछ चल रहा था, लगा कि क्रक्स में क्या है, सिर्फ यही है कि भगवान को पाना है, सदगुरु पाना है, किसी को पाना है, क्या है जो प्यार वाली बात उस भजन में है, वो अब कुछ लगी अंदर और उसने से आंसू निकाला। तो लगा कि कई बार कि क्या कर रहे हैं हम लोग, या मैं क्या कर रहा हूँ, यही है बस, और कुछ चाहिए नहीं, और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ यही है। तो कई बार जब और चीजों में उलझ जाते हैं तो लगता है कि खुद में पहले लगता है तो गधा मैं हूँ, पहली बात तो मैं कहाँ फंस रहा हूँ, क्यों फंस रहा हूँ। क्योंकि कई बार होता है ना, आपने कोई चीज देख ली, सोना देख लिया, अरे सोना देख लिया फिर क्यों जा रहा कई बार, तो लगता है कि शायद उतनी बुद्धि नहीं आई है, या पता नहीं क्या है, कि समझ रहे हैं फिर भी क्यों कर रहे हैं। सदा सत्संग में हम तुम आते रहे, एक दिन तो समझदार हो जाएंगे। धीरे धीरे सब अपने आप हो जाएगा। जैसे बच्चे होते हैं, कोई समझ नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आती जाती है, बड़े होते जाते हैं। तो एक अगर बहुत सारी बच्चों की मनोविज्ञान पढ़ो तो बुक्स होती हैं, बच्चे कुछ पढ़ते हैं, कुछ आजकल तो यूट्यूब, ये टीवी, मोबाइल बहुत बढ़िया साधन है, सब निकल आता है। तो एक एज कहते हैं ना, एक बच्चे की एक होती है जिसमें बड़ा एरोगेंट हो जाता है, उस समय किसी की नहीं सुनता है, तो है ना, वैसा ही हो जाता है। तो ये सब जो है ना अवस्था, जो रेखा जी ने बोला ना, जैसे अवस्थाएं हैं ये। तो जब हम जान जाते हैं तो फिर हमारे को दोष निकल जाता है। ये अवस्थाएं हैं, जीव की ये अवस्था है, सामयिक अवस्था है। उसके पीछे में जो रेखा जी बोला ना, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, बहुत सारी बातें, तो वो सब ये है। किस परेशानी से परेशान है। एक हमने कहानी देखी थी, इसमें टीवी में आया था सीरियल, उसमें क्या था कि एक जो है आदमी था, वो जब आता था घर में तो बहुत चिल्लाता था सब पे, बच्चों पे, पत्नी पे, जो भी और घर में सब पे चिल्लाता था। तो सब परेशान रहते थे, कहते जल्दी जल्दी इसका सही सारा काम कर दो, सही कर दो काम, ताकि ये चिल्लाए ना। तो वो कर देते थे सारा, लेकिन उसके बाद भी वो चिल्लाता था। अच्छा, बाद में वो जो आदमी था वो खुद ही बड़ा रियलाइज करता था कि मैंने क्या कर देता हूँ, मैं आके बच्चों पे चिल्लाता। तो एक दिन उसने क्या किया, अपने दोस्त से इस बात को डिस्कस किया। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम अच्छा ऐसा करना। बोले क्यों तुम करते? बोले उसने बताया, बोले घर ऑफिस में इतना हर समय जो है ना उंगली करे रहता है, इतना ज्यादा, कुछ भी करो हर बात में उंगली करता है, परेशान हो गया और नौकरी छोड़ नहीं सकता क्योंकि बीवी बच्चे हैं, पालना है। अब करूं तो क्या करूं है, और जाके सारी उन्हीं पे उतार देता हूँ, अपनी सारी भड़ास बॉस पे तो उतार नहीं सकता, उन्हीं पे उतार देता हूँ। तो उसने, कहते नहीं, गाइड गुरु जो हम लोग के जीवन में मिला, ऐसे उसको दोस्त मिला था। तो उसने उससे कहा, बेटा अच्छा तुम ऐसा करना कि जब ऑफिस से घर जाना तो सीधे घर ना जाना, और अपने बॉस की एक फोटो बनवा लो और
गार्डन में चले जाना कहीं अकेले निर्जन स्थान में, और वहां जाके फोटो सामने रख के बॉस की जी भर के गाली देना जो तुम दे नहीं पाते हो। इतनी देना कि तुम्हारा मन भर जाए, और जितने तुम्हारे शब्दकोश में है सारी गालियां देना उसे। और भैया जब उसने कितनी बात मानी, जब बात मानी और ये काम किया, तो जब घर पहुंचा तो बड़ा शांत था। तो उसके हस्बैंड, जो उसकी वाइफ थी और वो जो बच्चे थे, सब देख के बड़े स्ट्रेंज में, बड़े डरे सहमे कि अब क्या होगा, किस समय गाज गरजेगी पता नहीं। लेकिन वो तो बड़ा आराम में रहा। अब जब वो आराम में रहा, उसके बाद ये बच्चे डरे समय रहेगी, पता नहीं पिताजी किस समय बोलने क्या करने। तो लेकिन उसने वो डर भी देखा क्योंकि वो शांत था, तो बच्चों को वो डर भी देखा कि मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कि इतना चिल्लाता था, इतना वो करता था, इसलिए अपनी बात नहीं बोल पा रहे। तो फिर धीरे धीरे उसने समझ लिया, लेकिन उसे आराम आया तो उसने उसी चीज को अपने जीवन में अपनाने लगा। वो थोड़ा देर से जाने लगा और धीरे सब सामान्य हो गया। तो ये आई थी टीवी पे, हमने देखी थी, तो हमें लगा था देखो हम लोग भी तो अपने गुरुजी से सब बात कह के हल्के हो जाते हैं, लेकिन कोई दूसरा कहाँ हल्का हो, वो भी तो हमसे ही हल्का होगा भड़ास निकाल के, क्योंकि हमें अपना मानता। जय सतगुरु जी, जय श्री राम।